नमस्कार, मैं विकास सोनी। ललितपुर बीएसएफ जन आशीर्वाद में स्वागत है। विधानसभा की चुनावी माहौल में से हम हटाकर एक जगह ले जा रहे पुरानी पेंशन, जो कि एक अहम बनी हुई है सरकारी शिक्षक, सरकारी कर्मचारियों के लिए। हम आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीसरे कार्यकाल के चौथा बजट इन्होंने पेश किया, उसमें पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। आप बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली 2004 से रुकी हुई है। अब हम ललितपुर लेके चलते हैं और ललितपुर में उत्तर प्रदेश प्राथमिक संघ के जिला अध्यक्ष विनोद निरंजन जी से जानते हैं कि क्या माहौल है पुरानी पेंशन को लेकर। नमस्कार, ललितपुर बीएसएफ जन आशीर्वाद में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। मैं विनोद निरंजन, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद ललितपुर। क्या कहेंगे आप, राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा हो चुकी है, या उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा क्या आप चाहते हैं क्या? देखिए, हम लोग इस मुद्दे पे काफ़ी दिनों से संघर्षरत हैं और विधानसभा चुनाव के पहले भी हम लोगों के प्रदेश आह्वान के क्रम में हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर के प्रदेश स्तर की जितनी भी पार्टियां हैं उनके लिए हम लोगों ने ज्ञापन ऑब्लिक प्रदर्शन के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाया था कि विधानसभा चुनाव में हमारी मांग को अपने घोषणा पत्र में रखा जाए, जिसके क्रम में माननीय प्रदेश जो समाजवादी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में इस मांग को रखा है कि हमारी सरकार बनने पर हम समस्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन देंगे। उसी क्रम में बहन मायावती ने भी अपने घोषणा पत्र में इसको सम्मिलित किया है। तत्पश्चात आज जो कल से समाचार पत्रों में या जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने इस मुद्दे को प्रस्ताव पारित कर पुरानी पेंशन के मुद्दे को हल किया है और इसको समस्त कर्मचारियों पर देने की घोषणा भी की है। इसके पहले आपको ज्ञात होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल ने भी हम लोगों की मांग पर या हम लोगों के संघर्षरत ज्ञापन धरना कार्यक्रम के क्रम में आप पार्टी ने भी दिल्ली में इसको माना है कि पुरानी पेंशन शिक्षक कर्मचारियों की एक बहुत ही पुरानी और जायज़ मांग है, जिसकी हम लोगों के बुढ़ापे में एक जो सहारा है, 62 साल 58 साल या 60 साल के बाद जब हम लोग रिटायर होंगे तो हम लोगों के लिए पुरानी पेंशन ही एकमात्र सहारा है, जिसमें समस्त कर्मचारी इसको चाहता है कि हमें पुरानी पेंशन मिले। उसी क्रम में वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से हम लोगों की ये समस्त कर्मचारियों की मांग है कि इसको संज्ञान में लेते हुए, कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए आप भी इसकी घोषणा करने की कृपा करें। तत्पश्चात विधानसभा जो 10 मार्च के बाद जो भी नई विधानसभा गठित होती है, जो भी मुख्यमंत्री बैठता है, हम लोग उन तक अपनी मांग को बड़े ही अच्छे तरीके से पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि जिससे अन्य प्रदेशों में पुरानी पेंशन लागू की जा रही है, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन लागू की जाए। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली होगी? अब देखिए, हम लोग तो इसके लिए काफ़ी दिनों से संघर्षरत हैं और ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश का कर्मचारी संगठन जो भी है, सभी लोगों ने अपनी इस मांग को रखा है। और अब जो कि अन्य राज्यों में, जैसे पश्चिम बंगाल में पहले से इस पेंशन को दिया जा रहा था, आज राजस्थान में भी इसकी घोषणा हो गई है, दिल्ली में पहले घोषणा हो चुकी है। तो इससे हम लोगों को लग रहा है कि अब जो माहौल एक कर्मचारियों ने बनाया है तो पार्टियां सोचने पर मजबूर होंगी और इसको जरूर ही लागू करेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आमना सामना करते हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय तामकारी से। उनसे जानते हैं कि पुरानी पेंशन नई पेंशन में अंतर क्या है। आइए हमारे साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे पुरानी पेंशन नई पेंशन के बारे में? देखिए, नई पेंशन और पुरानी पेंशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। सबसे बड़ी बात तो इसमें एक ये जोखिम है कि आप जो पैसा हमारा काट रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी को, शिक्षक को हर माह मिलता है, आप उसमें से एक 10% की राशि काटते हैं और वो मार्केट के हवाले कर देते हैं। आप जब वो सेवानिवृत्त होगा, मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ये उस कर्मचारी के हाथ में नहीं है। तो ये एक उसका जो है पैसा एक ऐसी स्थिति में चला जाता है कि जो उसके हाथ में नहीं है कंट्रोल, तो कल के दिन अगर उस पैसे से नुकसान हो जाए तो उसको कुछ नहीं मिलता है। जबकि पुरानी पेंशन में ये निश्चित है कि आप जिस पद पर काम कर रहे हैं, जिस वेतनमान में हैं, सेवानिवृत्ति पर आप ये मानिए कि 50% राशि आपको सेवानिवृत्ति पर, उतना तो आपको पेंशन मिलनी ही मिलनी है।
और उसमें कई खामियां हैं। जीपीएफ, पुरानी पेंशन में जीपीएफ की व्यवस्था है। आप जब भी आपको आवश्यकता पड़े, परिवार में कोई बीमार है, कोई शादी है, कोई आपको आवश्यकता है धनराशि की, आप अपने पैसे को सरकार से ले सकते हैं, अपनी जीपीएफ से, अंशदान से, उससे। और इसमें ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। जीपीएफ जब सेवानिवृत्त होंगे तो पूर्णतः आपका इनकम टैक्स से फ्री है। एनपीएस में आप जो पैसा लेंगे, पहली बात तो पूरा मिलना नहीं है, आपको 40% मिलना है, उस पर भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी कई खामियां हैं जो कि एनपीएस में हैं और ऊपीएस में नहीं है। इसीलिए आप ये मानिए कि कर्मचारी सजग है। राजस्थान सरकार ने घोषणा की, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की, पश्चिम बंगाल दे रहा है और भी कई राज्य दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी हमारा निवेदन है कि वो कर्मचारी को समय रहते इस समस्या को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाल करें। नहीं तो ये समझिए आपको 2000 अभी जो चुनाव चल रहा है, 2022 के चुनाव में भी और 24 के चुनाव में, तो इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा अगर उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे विनय तामकारी जिनसे मैं आपको आमना सामना कराया और जाना कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में अंतर क्या है। अब आपको रूबरू कर रहे दीपक गुप्ता जी से। हम बता रहे हैं वो शिक्षक नेता हैं और उन्हें नई पेंशन मिल रही है। अब हम जानते हैं कि वो नाखुश क्यों है, पुरानी पेंशन की ओर तरफ क्यों जा रहे हैं। आइए हमारे साथ। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। क्या कहेंगे, आपको नई पेंशन का लाभ मिल रहा है, पुरानी पेंशन में ऐसा क्या है? अभी जो रिटायर्ड हुए हैं 10-15 साल से, उनको पेंशन आया 500, 1000 रुपये या 2000 रुपये, और जो पुराने रिटायर्ड होते हैं उनको वेतन का आधा मिलता था। क्योंकि नई पेंशन में बिल्कुल काफ़ी कम है, मतलब उसका गुजारा भी नहीं होगा उससे, तो हम इसलिए पुरानी पेंशन के इच्छुक हैं। चलिए, दीपक गुप्ता जी ने बताया कि हमें नई पेंशन मिलती है लेकिन पुरानी पेंशन की ओर ये अग्रसर है। विनय तामकारी जी से हमने आपको आमना सामना कराया और जाना कि क्या अंतर है। अब हम आपको रूबरू कराते हैं ब्लॉक अध्यक्ष तालवेट के राम मिलन जी से और उनसे जानते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन चाहिए कि नई पेंशन चाहिए। आइए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, आपको क्या नई पेंशन चाहिए कि पुरानी पेंशन चाहिए, क्या कहेंगे? वैसे तो हम पुरानी पेंशन के अंदर आते हैं, लेकिन हमारा पक्ष यही है कि पुरानी पेंशन ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि नई पेंशन कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या 2-3 पॉइंट बताएंगे आप हमें पुरानी पेंशन के? जैसे पुरानी पेंशन में, आज हम पुरानी पेंशन में हैं तो उसका आधा अंश हमको मिलेगा। आज हम बिटिया की शादी है तो जीपीएफ निकाल सकते हैं उससे। आज किसी नए वाले की बिटिया की शादी है तो कोई उसको जीपीएफ से लाभ नहीं मिलता है। तो हमारा प्रदेशी संगठन और अन्य संगठन, हमारे प्रदेशी जिलाध्यक्ष, प्रदेशी अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष हमारे संगठन लगे हुए हैं और प्रदेशीय सरकारों से यह मांग कर रहे हैं कि जिसकी भी सरकार आए, उस पुरानी सरकार को अन्य सरकारों की अपेक्षा उनको देख करके उसके बहाल करना चाहिए। और हमारा मान लो हमारा कर्मचारी इसी में जो है उसका हित है, अन्यथा नई पेंशन में कुछ नहीं रखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारी से हमने आपको आमना सामना कराया और इन्होंने साफ कर दिया उत्तर प्रदेश के जो भी 2022 में मुख्यमंत्री होगा पुरानी पेंशन की बहाली करने के लिए। हम आपको बता दें, अभी फिलहाल में राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली का आदेश जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली होती है कि नहीं होती है। ये सब देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।